नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी एग्ज़ाम प्रेप में। आज हम स्पीडी करंट अफेयर्स जनवरी 2026 का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे, जिसके बाद हमारा जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण वन लाइनर कवर हो जाएंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है? तो ये है टोबी कियर्स, अमेरिकी हैं जो कि। तो इसमें आपको ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसमें आपको पर्यावरण के लिए दिया जाता है टाइलर पुरस्कार, ये अच्छे से याद रखना। और टाइलर किसे दिया गया, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये बहुत इजी है, थोड़ा सा ट्रिक है इसका। टी से टाइलर, टी से टोबी, बस इतना सा आप दिमाग में रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में होगा। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो ये लगेगा आंध्र प्रदेश में। बिकॉज ये दुनिया का सबसे बड़ा है तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आर्यन वार्ष्णेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया की नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया हैदराबाद में। किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व किया गया है? तो ये है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है? तो इस क्वांटम लैब की स्थापना हुई है मध्य प्रदेश में। कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेज़बानी कौन करेगा? तो कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेज़बानी हरियाणा करेगा। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है भुवनेश्वर में। तो भवन तो सिर्फ राजा रानी के पास रहता है, ऐसा सोच के आप इसको याद कर सकते हैं। बगरुम्मा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो बगरुम्मा नृत्य महोत्सव असम में आयोजित किया गया है। किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? तो सिक्किम। भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? तो ये है जापान और भारत ने किया है समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास। इन दोनों के बीच एक एक्सरसाइज और होता है जिसका नाम धर्मागार्जियन है, इसे भी आप याद रख लीजिए। किस राज्य ने आमे पड़ीबा आमा भसारे योजना शुरू की है? तो ये आमे पड़ीबा आमा भसारे योजना उड़ीसा की है। किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो चंदना सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पितुकुस्तोल उत्सव से आध्यात्मिक नववर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो ये लद्दाख में हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया? तो नागपुर में किया। तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कहाँ किया गया गोला बारूद इकाई का उद्घाटन, बट ये भी याद रख लीजिए कि राजनाथ सिंह ने किया है, जो कि रक्षा मंत्री है हमारे। किस राज्य में 25 साल बाद पीसा एक्ट लागू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। और पीसा का फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, जो कि 1996 में बना था। 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है मालदीव में, जिसमें त्रिपक्षीय से पता चलता है 3 पार्टनर होंगे। ये तीनों पार्टनर है भारत, मालदीव और श्रीलंका। और मालदीव का कैपिटल है माले और करेंसी है रुपया।
किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं? तो कर्नाटक के किए गए हैं, जिसमें है नंगिन गुड़ बनाना, मैसूर बेटल लीफ, इंडी लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पाणि पुरस्कार दिया गया है? तो पद्म पाणि पुरस्कार दिया है संगीत सम्राट इलैया राजा को। नेक्स्ट, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली। और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है हमारे उस टाइम? तो मनोहर लाल खट्टर। 2026 को जारी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 16वां स्थान मिला है। 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? तो चीन की। 2026 को किस राज्य की कैबिनेट ने 4,775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र। 2026 को कहां से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू किया गया? तो बिजनौर उत्तर प्रदेश से किया गया। 2026 को किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो विदर्भ ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गुजरात में किया गया। त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना उद्घाटन स्थापना दिवस मनाया? तो मेघालय ने मनाया। पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू हुई है? तो ये लुधियाना में शुरू हुई। डॉग सेंचुरी क्यों शुरू हुई है और क्या है ये भी जान लीजिए आप। डॉग सेंचुरी मतलब जितने भी आवारा डॉग्स रहते हैं स्ट्रीट पे या कहीं भी, तो उन लोग को एक रहने के लिए जगह देना है, और ताकि जितने भी मतलब उन लोग से जो मतलब डॉग बाइट का जो खतरा होता है डॉग के खुले रहने से, वो कम करने के लिए ये किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में है। तो इसी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार सेम्मूजी इलक्किया विरुधु शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है? तो तमिलनाडु। किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? होप आइलैंड। तो आंध्र प्रदेश ने। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ है? लेह में। ये आपको याद रखना है। चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो डेनमार्क। किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया है मंगलुरु को, जो कि है कर्नाटक में। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो मुंबई में। किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है? तो रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये प्रति माह असम ने शुरू किया। किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है? एआई कानून पारित करने वाला पहला देश हो गया दक्षिण कोरिया। ये हो गया आपका बहुत इम्पोर्टेंट। किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया है? अमेरिका।
टाटा कम्युनिकेशंस का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो गणेश लक्ष्मी नारायणन। किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सिक्किम। इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्लैश वेस्ट डंप शहर कौन सा बना है? तो लखनऊ। 2026 निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो गुजरात। किसने ईपीआईसी ई एपिक 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो ईसीआई ने लॉन्च किया है। ईसीआई का फुल फॉर्म हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड इधर जो ई एपिक है इसका फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रॉल फोटो आइडेंटिटी कार्ड 2.0। 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो दो मुख्य अतिथि थे इस बार हमारे गणतंत्र दिवस पर, जिनका नाम था, पहले का एंटोनियो कोस्टा जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे, और दूसरा था उर्सुला वॉन डेर लेन जो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष थी। किसने डॉक्टरों के लिए NBEMS-AI परीक्षण का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने। अब NBEMS का फुल फॉर्म जान लीजिए, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस। किसे शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो ग्राका माचेल। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया है? शुभांशु शुक्ला को। बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नमिता गोखले को सम्मानित किया गया है। विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश में। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना है? इसका आंसर हो जाएगा शेख जोआन बिन अहमद अल थानी जो कतर के हैं। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में किया गया है? तो ये मेगाबुरु ऑपरेशन झारखंड में किया गया। आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया है? स्कॉटलैंड को। स्कॉटलैंड का कैपिटल हो गया एडिनबर्ग और इसका करेंसी हो गया पाउंड स्टर्लिंग। बोई मेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला में किस देश को फोकस देश चुना गया है? तो अर्जेंटीना को। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान IISc बेंगलुरु। इसको अब ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये एकमात्र है 100 में से। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो ये मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब में शुरू की गई है। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है सीता शेल्के। भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन त्राशी वन चलाया गया है? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं एनसीपी नेता अजित पवार का पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर्ड विमान लियरजेट 45 VTSS के क्रैश में निधन हो गया? तो महाराष्ट्र के थे।
लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 161वीं। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच। इन्होंने 400 ग्रैंड स्लैम जीत चुका है। वायली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो चंद्रकांत लहरिया जी। इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? जावा द्वीप पे। किस राज्य के सामने नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया गया है? उत्तराखंड। और फर्स्ट कौन था नागरिक संहिता समान नागरिक संहिता लागू करने वाला? तो गोवा था। सेकेंड हो गया उत्तराखंड। महिला प्रीमियर लीग WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो नेट साइबर ब्रंट। किस राज्य ने बैसिलस सबटिलस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया है? तो केरल ने। किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? तो ये फ्रांस ने किया है, जिसने बैन कर दिया है 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया। भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ACS अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई हैं? तो ये नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई है कर्नाटक में। किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाले मातावारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने किया है। और अभी मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम है मंगूभाई सी पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र है जिसमें फर्स्ट AI विलेज सतनावरी और कास्ट फ्री विलेज सौंडला भी है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा JC डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभिनेत्री शारदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की क्षेत्र की रक्षा के लिए $7,40,000 की सहायता राशि दी है? वियतनाम। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है तेलंगाना, हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर। तेलंगाना का ही आपको याद रखना, इंदिरम्मा योजना और नक्सल फ्री घोषित कर दिया है तेलंगाना ने खुद को, ये भी याद रखना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 26 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 7.4%। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.3%। केंद्रीय बजट 2026 में किन 4 राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? तो ये है उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 में थीम स्टेट किसे चुना गया है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश और मेघालय। भागीदार देश मिस्र। हम लोग का आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। जनवरी 2026 का हमने 1 लाइनर करंट अफेयर टोटल स्पीडी से ख़त्म कर लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम फरवरी से डील करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा कैसा लगा और कौन कौन से बुक का आपको
कौन कौन से बुक को पढ़ना है आपको ये भी कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।